हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि अशुद्धियों का सुधार किस प्रकार से किया जाता है। उस बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में कि डेप्रिसिएशन है वो क्या होता है, क्यों क्यों इसको किया जाता है और इसके क्या कारण है और इसके कितने मेथड्स है। तो उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन है वो होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे सपोज करो आपने किसी भी व्यक्ति से, जैसे आपने क्या किया, किसी व्यक्ति से कोई बाइक परचेज की है। आपने क्या किया है, कोई बाइक परचेज की है और वो भी कितने रुपए में की है, 1 लाख में आपने क्या किया है, बाइक को परचेज किया है। फिर आपने उस बाइक को 1 ईयर तक, उस बाइक को आपने 1 ईयर तक क्या किया, यूज किया है। यूज करने के बाद में फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि यदि आप 1 ईयर तक यूज करने के बाद उसे यदि आप बेचना चाहो, यदि आप उसे 1 ईयर तक यूज करने के बाद आप यदि उसे बेचना चाहो, तो क्या कोई व्यक्ति आपसे उस बाइक को 1 लाख में खरीदेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, जब किसी भी हम असेट्स को यूज करते हैं तो यूज करने के बाद उसकी वैल्यू में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब व्यक्ति, हमने खरीदी तो कितने में थी, इस बाइक को 1 लाख में खरीदी थी, लेकिन हमने क्या किया, इसको 1 ईयर तक यूज में किया है। और यूज में करने के बाद भी यदि हम 1 लाख में बेचना चाहेंगे उसको, तो कोई पागल व्यक्ति ही होगा जो उसको खरीदेगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख में तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट से न्यू बाइक भी खरीद सकते हैं। 1 लाख में तो अपन क्या कर लेंगे, न्यू बाइक ही खरीद लेंगे। जबकि यहाँ पर क्या हो रही है, ये बाइक हमें 1 ईयर तक यूज करने के बाद इतने मूल्य में मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी भी असेट्स को हम परचेज करते हैं तो उसका उपयोग करने से उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है, उसकी प्राइस में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो कमी हुई है इसी को क्या बोला जाता है फ्रेंड, डेप्रिसिएशन बोला जाता है, मूल्यह्रास बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये कौन सी लैंग्वेज से, जो डेप्रिसिएशन वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन वर्ड है वो लैटिन भाषा के डिप्लेशन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है संपत्तियों के मूल्य में कमी। जो हमारी एसेट्स है जिनको यूज करते हैं, यूज करने के बाद जो भी उसकी मूल्य में जो कमी होती है, मूल्य में कमी होना ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन, जैसे फ्रेंड्स अब में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी जानना ज़रूरी है कि जो डेप्रिसिएशन वो किस प्रकार का लॉस है, कैपिटल नेचर का है या इनकम नेचर का है। तो फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन है वो किस प्रकार के नेचर का लॉस है, आयगत हानि है। डेप्रिसिएशन है वो किस प्रकार की हानि है, आयगत। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि कैपिटल में हमें पता है कि कैपिटल है, जो कैपिटल नेचर की जो हानि या प्रॉफिट होते हैं वो क्या होते हैं, एक से अधिक वर्षों के लिए होते हैं। जबकि जबकि आयगत हानि होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, 1 ईयर से संबंधित होती है। तो फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है, 1 ईयर से ही संबंधित होता है, क्योंकि उसको क्या किया जाता है, हर वर्ष चार्ज किया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन है वो किस प्रकार की हानि है, आयगत हानि है। तो अब हमने ये भी जान लिया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब हमने ये भी जान लिया कि कौन सी वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई, क्या इसके अंदर किया जाता है, ये सब हमने जान लिया। फिर अब ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन है ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, इसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बनाया गया है, जो कि कौन सा है, 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6।
जिसमें इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, किस प्रकार से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, कौन कौन से मेथड्स यूज होंगे, कौन से मेथड में क्या होगा, ये सब का सब किसके अंदर बताया गया है फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में बताया गया है। अब हमें कुछ वर्ड्स हमारे यूज में आएंगे, जैसे अप्रचलन हो गया, रिक्तीकरण हो गया और परिशोधन हो गया। ये वर्ड हमें दिखने में तो लग रहा है कि अप्रचलन का मतलब क्या होता है, रिक्तीकरण क्या होता है और परिशोधन क्या होता है। ये वर्ड हमारे क्या आएंगे, आगे काम में आएंगे। तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि अप्रचलन क्या होता है, रिक्तीकरण क्या होता है और परिशोधन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अप्रचलन का मतलब होता है, जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे पहले क्या चलता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था, लेकिन कुछ बाद में क्या हो गया, उसको उसमें नई तकनीकें लगाकर क्या कर दिया गया, उसको रंगीन टीवी चलने लगा। अब फ्रेंड्स, मुझे ये बताओ कि रंगीन टीवी जब आने के बाद में बताओ कि क्या कोई व्यक्ति ब्लैक एंड वाइट टीवी खरीदेगा। अब क्या होगा, रंगीन टीवी आने की वजह से ब्लैक एंड वाइट टीवी की क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसको लोग खरीदना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। किसकी वजह से, रंगीन टीवी की वजह से। क्यों, क्योंकि ये क्या किया गया है, एक नई तकनीक लाई गई है, नया आविष्कार किया गया है, किसका, ब्लैक एंड वाइट टीवी के लिए। तो फ्रेंड्स, नई तकनीक आने की वजह से, नया आविष्कार होने की वजह से क्या हो जाता है, पिछले वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या हो जाती है, उनकी मांग में कमी हो जाती है, और वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे अप्रचलित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी को क्या कहा जाता है, अप्रचलन कहा जाता है। नई तकनीकें आने की वजह से ही ये क्या समस्या हमारे सामने आती हैं। फिर हम बात करते हैं रिक्तीकरण की। कि रिक्तीकरण क्या होता है फ्रेंड्स। जैसे रिक्तीकरण का मतलब होता है कमी होना। जैसे अपन किसी भी वस्तु, जैसे कोई भी पहाड़ है, तो उसको यदि हम धीरे धीरे फोड़ेंगे, फोड़ने की वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। या कोई भी खान वगैरह हैं, किसी भी चीज़ की खान्स हैं, तो उनमें यदि हम क्या करेंगे, निरंतर उनका उपयोग करेंगे, उनको यूज में लेंगे, तो यूज में लेने की वजह से उनमें धीरे धीरे क्या होगी, कमी होगी। तो वो कमी होना ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, रिक्तीकरण कहलाता है। फिर हम बात करते हैं परिशोधन की। परिशोधन क्या होता है, परिशोधन का मतलब होता है फ्रेंड, जो भी इनटेंजिबल एसेट्स होती है, जैसे गुड्स विल्स हो गई, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, तो इनका जो राइट ऑफ किया जाता है, अपलिखित किया जाता है इनको, तो वही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, परिशोधन कहलाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से संबंधित है। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या एक रिवेन्यू लॉस होता है। फिर हम बात करते हैं कि जो भूमि होती है हमारी, क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन है वो भूमि पर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये जिस प्रकार से वो भूमि हमारी पड़ी है उसमें कमी नहीं होने वाली, उसको यूज करने से उसके अंदर कोई भी कमी नहीं होने वाली। तो इसलिए भूमि पर क्या नहीं लगता फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अब तक हमने जान लिया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस प्रकार से इसको यूज में लिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब तक हमें ये नहीं पता किया कि इसको यूज में क्यों लिया जाता है, इसके पीछे क्या कारण से, क्या उद्देश्य है, क्यों डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या वजह हो सकती है। फ्रेंड्स, मुख्य रूप से इसके पीछे वजह है कोष की व्यवस्था करना। जब हमारे पास एसेट्स है और उसका मूल्य है, निरंतर उपयोग करने की वजह से उसके मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हर वर्ष उसके अंदर से, जैसे 1 लाख की हमारी एसेट्स है, उसको हम क्या कर रहे हैं, निरंतर उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें से 10,000 रुपये या कितनी भी अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, हर वर्ष उससे कम कर रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं, किसी भी रिजर्व में उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये जो अमाउंट है, एक प्रकार से जब हम किसी भी एसेट्स को
किसी समय बाद यदि उस असेट्स को हम बेचना चाहेंगे तो उसके बेचने से हमें क्या होगी, उसके जो हमने कोष की व्यवस्था की है उसमें सहायक हो पाएगी। इसलिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पीछे एक और कारण यह है कि जैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो भी हमारे पास प्रॉफिट होते हैं, अब प्रॉफिट या लॉस सही कब आएंगे, जब हम क्या करेंगे, उनमें से सही जो भी एक्सपेंसेस, जो भी लॉस हुए हैं हमारे, उसमें से जो डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा वही हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, सही प्रॉफिट होता है। तो इसलिए जब हमारे हमसे क्या हो रहा है, असेट्स के मूल्य में कमी होने से जो लॉस हो रहा है उसको भी यदि हम चार्ज नहीं करेंगे तो हमें क्या प्रॉफिट क्या सही से होगा, नहीं फ्रेंड्स। इसलिए ही क्या किया जाता है, उस कमी होने की वजह से, उसके मूल्य में कमी होने की वजह से जो लॉस हुआ है हमें उसको कम प्रॉफिट में कम करने से ही हमारे पास क्या आ पाएगा फ्रेंड्स, सही प्रॉफिट एंड लॉस आ पाएगा। तो इसलिए सही लाभ हानि ज्ञात करने के लिए भी क्या किया जाता है फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और फिर एक कारण ये है इसकी सही आर्थिक स्थिति का पता करना, क्योंकि जब तक हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, अधिक शो करेगा, क्योंकि हमने क्या नहीं किया, लॉस को डिडक्ट नहीं किया। तो इसलिए प्रॉफिट है वो क्या दिख शो करेगा, अधिक प्रॉफिट शो करेगा। तो इससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या नहीं हो पाएगी फ्रेंड्स, पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आर्थिक स्थिति का पता करने के लिए भी क्या किया जाता है फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, प्रोडक्शन की कॉस्ट का पार्ट होता है। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके मेथड्स की। तो फ्रेंड्स इसके मेथड्स है वो दो, मुख्य रूप से दो प्रकार के इसके मेथड्स होते हैं, जिनमें पहला होता है स्थायी किस्त विधि, दूसरा होता है क्रमागत शेष विधि। अब हमें यह पता होना चाहिए कि स्थायी किस्त विधि में क्या होता है और क्रमागत शेष विधि में क्या होता है। तो फिर स्थायी किस्त विधि है, उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि स्थायी किस्त है, इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या है, फिक्स है। जो हमने फर्स्ट ईयर में जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो ही क्या होगा, हर वर्ष डेप्रिसिएशन चार्ज हो पाएगा। तो उसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, स्थायी किस्त विधि कहा जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, हर वर्ष वही डेप्रिसिएशन मूल लागत पर ही क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, जिससे कभी भी उसके असेट्स के मूल्य में, उसके एसेट्स का मूल्य है वो कभी भी क्या हो सकता है फ्रेंड्स, शून्य हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसके मूल्य में फिक्स जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो क्या कर रहे हैं, हम हर वर्ष चार्ज कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जिससे कि उस एसेट्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, शून्य हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में। मैंने आपको बताया कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, उसके अंदर क्या किया जाता है फ्रेंड्स, प्रति वर्ष डेप्रिसिएशन वो समान राशि से चार्ज किया जाता है। समान राशि से क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। उसके एक समय ऐसा आएगा उसका मूल्य है, असेट्स का जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, शून्य हो जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया। कि इस पर डेप्रिसिएशन है वो क्या किया जाता है, मूल लागत पर चार्ज किया जाता है। और इसके अंदर डेप्रिसिएशन है वो क्या किया जाता है फ्रेंड, निश्चित जीवन काल, निश्चित जो लिमिटेड जो लाइफ है उसके लिए इसके अंदर क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और फ्रेंड्स जो स्थायी किस्त विधि है उसका अन्य नाम भी हो सकता है, सरल लेखा विधि भी इसको बोला जाता है, और मूल लागत विधि भी इसको बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स क्रमागत शेष विधि की। क्रमागत शेष विधि से
पहले हम जान लेते हैं कि जो स्थायी किस विधि है उसको किस प्रकार से डेप्रिसिएशन को शो किया जाता है, किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, उस बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन निकालने का कि एसेट्स की जितनी भी कॉस्ट है हमारे पास, उसमें से जो भी अवशिष्ट मूल्य है, अवशिष्ट मूल्य का मतलब जब भी हम उसको बेचें, एक समय के बाद जब भी हम उसको बेचें तो हमें क्या हो सके, उससे कुछ ना कुछ मूल्य अवश्य प्राप्त हो सके। तो वो जो मूल्य है उसको घटाने के बाद जो भी उसकी जो लाइफ है, संपत्ति का उपयोगी जो भी जीवन काल है, उससे यदि हम डिवाइड कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा उस ईयर का। अब हम बात करते हैं कि जो असेट्स की जो कॉस्ट है उसके अंदर किस किस को इंक्लूड करें। जो हमने उस असेट्स को परचेज किया तो क्या मूल्य था उसका, उस पर जो भी हमने भाड़ा की कैरीज जो भी उस पर दिया, भाड़ा दिया, तो वो इंक्लूड होगा। और जो स्थापना व्यय है, उसको स्थापित करने पर जो व्यय हुए हैं तो वो सब के सब क्या होंगे फ्रेंड्स, उसकी कॉस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन रेट है वो किस प्रकार निकाली जाती है। तो डेप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए। और डेप्रिसिएशन में यदि हम कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे उसको, फर्स्ट ईयर का जब जिस ईयर की हम रेट कैलकुलेट कर रहे हैं उस ईयर का यदि हमें डेप्रिसिएशन पता है तो उस ईयर की डेप्रिसिएशन में यदि हम कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन की रेट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है और डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट की जाती है। अब हम बात करते हैं कर्मागत शेष विधि की, कि कर्मागत शेष विधि है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स, कर्मागत शेष विधि है वो, उसका अन्य नाम घटती हुई शेष पद्धति भी माना जाता है और अपलिखित मूल्य विधि भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि फिक्स इंस्टॉलमेंट जो मेथड था उसके अंदर क्या किया जाता था, जो मूल लागत होती थी, जिस लागत पर हमने उस असेट्स को परचेज किया था उसी लागत पर क्या किया जाता था फ्रेंड, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता था। लेकिन फ्रेंड्स, जो कर्मागत शेष विधि है उसके अंदर मूल लागत पर क्या नहीं किया जाता, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। तो फिर किस पर किया जाता है, जैसे फ्रेंड्स हमारी मूल लागत 1 लाख है, हमने क्या किया, किसी भी असेट्स को 1 लाख में परचेज किया और हमें इस ईयर का क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और वो डेप्रिसिएशन रेट दे दी हमें 10%। तो हम क्या कर लेंगे, इसका 10% चार्ज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10% चार्ज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 रुपये, हमारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो अब इस डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे, इस वर्ष चार्ज करेंगे तो कितना हमारे पास जो अमाउंट है वो बचेगी, 90,000 रुपये। अब जब नेक्स्ट ईयर में फ्रेंड्स जब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो मूल लागत पर न कर कर कौन सी लागत पर किया जाएगा, जो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आई है उस राशि पर क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो इस प्रकार से कहा गया है कि कर्मागत शेष विधि में क्या किया जाता है फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन है वो मूल लागत पर नहीं किया जाता। उसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन हर वर्ष घटता रहता है, जिससे कि कभी भी उसके अंदर जो असेट्स का जो संपत्ति है हमारी, उसका जो मूल्य है वो कभी भी क्या नहीं होता फ्रेंड्स, शून्य नहीं होता। यही इन दोनों में मुख्य रूप से क्या होता है फ्रेंड्स, डिफरेंस होता है। क्योंकि जो फिक्स असेट्स, जो फिक्स इंस्टॉलमेंट जो मेथड है उसके अंदर तो क्या किया जाता है, मूल लागत पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जिससे कि एक समय ऐसा आता है जिसका उस असेट्स का मूल्य है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जबकि कर्मागत शेष विधि के अंदर कभी भी असेट्स का जो मूल्य है वो क्या नहीं होता फ्रेंड्स, शून्य नहीं होता। इसी को फ्रेंड्स क्या माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि माना जाता है। कर्मागत शेष विधि होती है उसी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज के लिए फ्रेंड्स हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप सबके इसकी दो जो मेथड्स है वो अच्छे से समझ में आएंगे
और आपके डेप्रिसिएशन क्या होता है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि अच्छे से समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और जिसमें हम जानेंगे कि डेप्रिसिएशन के अन्य मेथड्स किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग की जाती है, लेखांकन किया जाता है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।